नमस्कार। आज की यात्रा राजस्थान में मैनाल की होगी। मैनाल का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में इमेजिनेशन आती है कि एक बड़ा सा झरना, शानदार प्राकृतिक नज़ारा। लेकिन मैनाल में उससे भी बढ़कर वहाँ पर है एक प्राचीन शिव मठ, चौहान वंश के समय का, 12वीं लगभग 11वीं शताब्दी का एक शानदार मठ, अद्भुत मंदिर, अद्भुत कलाकृतियों से परिपूर्ण वो स्थान है। आज की यात्रा वहीं की होगी। मैनाल पहुँचने के लिए सबसे शानदार रूट है कोटा भीलवाड़ा मार्ग NH-27। जैसे आप इससे नीचे उतरते हो तो आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आती है 12 खंभों की शानदार छतरी। जिससे आप इस छतरी को देख के आगे बढ़ते हो तो आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं पार्किंग वालों से जैसे आप फ्री होते हैं, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ के पहुँचते हैं हनुमान जी के मंदिर में। ये मंदिर भले आधुनिक है, परंतु इसकी जो शैली है, इसके जो शिखर हैं, शानदार हैं, अद्भुत। इसी मैनाल के मठों से प्रभावित होकर बनाए गए हैं, आधुनिक और प्राचीनता का मिश्रण। हनुमान जी को प्रणाम कर कर हम बढ़ चलते हैं आगे मठ की तरफ, मैनाल झरने की तरफ। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एंट्री गेट पर एक पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। इस बोर्ड पर यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी गई। इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे जैसे आप पहुँचते हो तो यहाँ पर शानदार पार्क की थीम बनाई गई। दोनों तरफ प्राचीन मठ की दीवारें हैं और बीच में किले हैं। और ये दीवारें वाकई में बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से बनी गई। इन पत्थरों की लंबाई और मोटाई, इन पत्थरों की मजबूती वाकई में गजब है। चलो अंदर चलते हैं। ये पूरा एक बड़ा सा मठ है, मठ का वो द्वार है, उसके अंदर बहुत सारे मंदिर चलते हैं उसके अंदर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको इसका प्रवेश द्वार, मुख्य तोरण द्वार दिखाई देगा। वो आपकी उत्सुकता बढ़ाता जाएगा क्योंकि वो वाकई में इतना भव्य प्रवेश द्वार है। जैसे आप प्रवेश करते हो तो बाईं तरफ गणपति जी महाराज और दाईं तरफ भैरव जी का श्री विग्रह विद्यमान है। आप अंदर प्रवेश करते हो, ये प्रवेश द्वार वाकई में अद्भुत है। केवल पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर शानदार तरीके से एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके इसे बनाया गया है। कोई चूना इसमें एड्ज नहीं, जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं, केवल पत्थरों को पत्थरों से जोड़ा गया है। चारों तरफ पुरातन संपदा बिखरी हुई है, एक से बढ़कर एक। अंदर पहुँचते आपको इतने सारे मंदिर दिखाई देंगे। इसको देख के मुझे मेरी पुरानी टिप नागदा की याद आ गई। वहाँ पर नागदा में भी केवल सास और बहू केवल 2 मंदिर नहीं, वहाँ पर भी मंदिरों का समूह है। बहुत सारे मंदिर हैं, बिल्कुल एक से बढ़कर एक मंदिर है। वैसे ही यहाँ पर है, चारों तरफ अनेक मंदिर है और चारों तरफ पुरातन अवशेष फैले हुए हैं। यहाँ पर भी एक मुख्य मंदिर भगवान शिव का, वो वाकई में अद्भुत है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर एक समझ नहीं है, यहाँ 3 मंदिर हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको, तीनों अलग अलग पत्थरों से बने हैं, वाकई में अद्भुत है। और लेकिन अंदर उनमें कोई मूर्तियाँ नहीं है। और जो मुख्य मंदिर है उसके सामने नंदी जी की इतनी बड़ी प्रतिमा विद्यमान है। राजस्थान में तो शायद यहीं पर इतनी बड़ी प्रतिमा सुरक्षित रूप में विद्यमान है। जैसे हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ढोल नगाड़े की आवाज़ आपको आने लग जाती है। क्योंकि यहाँ जैसे हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उसका सभा मंडप वाकई में अद्भुत है। तो लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण यहाँ पर कुछ पिलर्स लगाए गए हैं सपोर्ट के लिए। उसकी कला वैभव वाकई में आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इतना भव्य और इतना विशाल सभा मंडप, अंदर भगवान शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। और ये दोनों तरफ जो गुप्त कक्ष दिखाई दे रहे हैं वो कुछ विशेष वस्तुओं को रखने के लिए होंगे शायद मंदिर। जब इसका प्राचीन समय होगा तब इसका वैभव कितना अद्भुत होगा। संगीत की मधुर स्वर कैसे रखते हैं, फील कीजिए, महसूस कीजिए। कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा है, कभी वैभवशाली, कभी सूनेपन, बिल्कुल खाली। अब इसके सभा मंडप की प्राचीन कलाकृति को देखकर हम बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर की तरफ जैसे गेट की तरफ जाते हैं तो गेट के दोनों तरफ ये कुछ लगे हुए हैं। शायद यहाँ पर रास्ता बंद करने के लिए कुछ लगाया जाता होगा। अब केवल उसके ऐसे अवशेष बचे हैं। विनाश के पश्चात भी हमारे नंदी महाराज कितनी शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, वो वाकई में नमन योग्य है। मंदिर के आधार पर पैदल सेना, गज सेना, अश्व सेना के अलग अलग व्यू आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। मंदिर के परिक्रमा पर चारों तरफ अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग शानदार मुद्राओं में देव देवता, यक्ष, गंधर्व, अलग अलग मुद्राओं में, इतने शानदार मुद्राओं में यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपका मन मोह लेंगे। मंदिर के चारों तरफ अलग अलग कलाकृति हैं, कोई भी सेम कलाकृति यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। जो काम हम पेन पेंसिल से कागज पर भी नहीं कर सकते वो इन प्राचीन लोगों ने मंदिरों की दीवारों पर कर रखा है। वो वाकई में प्रशंसनीय है। और जो जल निकास के लिए यहाँ पर जो दिखाया गया है ये वाकई में अद्भुत है। पत्थर को किस प्रकार से परिच्छेद करके यहाँ पर जल निकास बनाया गया है वो अद्भुत है। मंदिर का शिखर, मंदिर का आधार, ये सब एक से बढ़कर एक अद्भुत रूप में यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे।
हाड़ौती के मंदिरों में एक चीज स्पष्ट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ के अधिकांश मंदिर नागर शैली के हैं और इन मंदिरों को देख के मन में एक सवाल वाकई में आता है। इन इमारतों को देख के एक चीज तो लगती, हमने केवल पत्थर मंदिर नहीं खोए, अपना इतिहास, अपनी कला, संस्कृति, बहुत सारी चीजें खोई, जिनके गवाह ये टूटे हुए पत्थर दिखाई देते हैं साफ साफ। मंदिर के इस भाग में ये एक पात्र बना हुआ है, पत्थर का पात्र। अब इसकी क्या उपयोगिता मैं नहीं जानता, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मंदिर के चारों तरफ इन भव्य प्रतिमाओं को देखकर मेरा मन और उत्सुक हो जाता है। मुझे यहाँ पर कण कण में भगवान की अनुभूति हो रही है। इस अनुभूति को करने के लिए मैं आगे उन 3 मंदिरों की तरफ बढ़ चुका हूँ जो स्टार्टिंग में आपने देखे थे। इन मंदिरों में भी भले कोई मूर्तियां नहीं, गर्भगृह सूने हैं, परंतु इनकी दीवारें भी कुछ कलाकृतियों से अलंकृत है। 3 मंदिर हैं अलग अलग पत्थरों के, लेकिन सूने हैं, परंतु फिर भी ये इनके वैभव को दर्शाते हैं। यहाँ से आगे हम बढ़ चलते हैं उन स्तंभों की तरफ। ये स्तंभ हमने सेम देखे थे नागदा में, और इनसे 3 गुना बड़े बड़े स्तंभ थे। इन स्तंभों का शायद उपयोग खगोल शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों के लिए किया जाता होगा, बाकी हम ज़्यादा जानकारी नहीं जानते। अब यहाँ से बढ़ चलते हैं झरने की तरफ, जिसके आप सबने बहुत व्यू देख रखे हैं मैनाल झरने के। जैसे जैसे आप झरने की तरफ बढ़ोगे आवाज़ बढ़ती जाएगी झरने की। चलते हैं झरने की तरफ। झरने की तरफ जाने के लिए यहाँ पर एक द्वार बना हुआ है, प्राचीन द्वार। इस द्वार से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो झरना दिखने लग जाता है, और झरना को शांति से ऑब्जर्वेशन करने के लिए यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। मॉनसून में झरना वाकई में अद्भुत दिखाई देता है। अभी थोड़ा कम है, सामने भी एक मंदिर दिखाई दे रहा है, उसकी जानकारी भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर इस झरने को, नज़ारे को बिल्कुल शांति से अनुभव करते हैं। झरने को, यहाँ पर सामने दिख रहे उस मंदिर को और यहाँ की हरियाली को महसूस कर कर हम वापस निकल पड़ते हैं झरने के तरफ, दूसरे मंदिर की तरफ। यहाँ पर भी पक्का रास्ता बना हुआ है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे और ये नटके लिए बंदर, थोड़ा बच के यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो झरने के जाने के लिए एक पथरीला रास्ता बना हुआ है। इस झरने को पार करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, तो इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम पहुंच जाते हैं झरने के और करीब, झरने के बिल्कुल पास, पानी के पास। मानसून में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पर शायद एलावनियों तक झरना बहुत भयंकर आने लग जाता है। प्राकृतिक स्थान वाकई में अद्भुत होते हैं, आपके मन की व्यथा को हर लेते हैं। ऐतिहासिक स्थान आपको और अलग ही अनुभूति, गौरवशाली अनुभूति कराता है। झरने के इस पानी को देखकर मेरा मन भी आनंदित होता है और इसमें डुबकी लगाने का मन करता है, परंतु मैं इस बार अपने घर वालों के साथ आया हूँ तो मुझे थोड़ा अनुशासन में रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा जल से आचमन कर हम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आगे मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ इस सीढ़ी की चढ़ाई को पार कर हम जैसे जैसे ऊपर पहुँचने लगते हैं तो यहाँ पर भी नंदी महाराज की क्षतिग्रस्त प्रतिमा आपको स्पष्ट दिखाई देती है। नंदी महाराज को प्रणाम कर हम निकल पड़ते हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभा मंडप की तरफ। जैसे मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करके हम सभा मंडप में प्रवेश करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क की कल्पना से भी परे होता है। इतना अद्भुत, इतना अलंकृत है, इसकी शोभा वाकई में अद्वितीय है। तभी तो पहले के लोग बोला करते थे कि खाली स्थान, खाली मन शैतान का होता है, इसलिए वो हर त्योहार, हर स्थान को अलंकृत रखते थे। ये उसका शानदार उदाहरण है। तो हम मंदिर में महादेव जी को प्रणाम कर वापस मंदिर से बाहर की तरफ आ जाते हैं। मंदिर के पास में एक प्राचीन महल बना हुआ है, पत्थरों के ऊपर पत्थरों को रखकर। वो भी थोड़ा जर्जर अवस्था में था, इसलिए मैं उसके ज़्यादा अंदर नहीं गया और वापस घूमकर बाहर आ गया। और मेरा मन कल्पना कर रहा है कि जब झरने के किनारे संगीत वादन होता होगा तो कैसा अनुभव होता होगा। ये थी मैनाल की भौगोलिक और ऐतिहासिक यात्रा। आप मैनाल जरूर आए, केवल झरने को देखने नहीं, यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे को देखने, यहाँ के इतिहास की धरोहर को देखने और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करने के लिए जरूर आए। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।